मंच पर बैठे हुए हमारे छोटे भाई सुजीत कुमार घोष जी, पूर्व उप प्रमुख राधा कृष्ण बनवाल जी, मेरे सहपाठी मेरे मित्र भाई मधुसूदन सिंह जी, हम लोग के अभिभावक रणछोड़ सिंह जी, हमारे बड़े भाई शक्ति प्रसाद सिन्हा जी, नीचे बैठे हुए अजय जी, लाखन बाबू, अवधेश जी, और मित्र गजेंद्र सिंह जी, मीना बाबू, भागीरथ शर्मा जी, मोहन बाबू, माताएं, पत्रकार बंधु, आज हम लोग गौरव संस्था की तरफ से मुझे या जितने लोग आए हैं सबको आमंत्रित किया गया कि एक ओल्ड एज होम का निर्माण करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपना अपना विचार दे रहे हैं। यह जो काम हो रहा है, उदय सिन्हा जी या ट्रस्टी बोर्ड के जितने सदस्य हैं, मैं उन सबों को सबसे पहले अपनी शुभकामना और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस तरह का सोच अपनाया और इस कार्यक्रम को करने के लिए आगे बढ़ चल के लोगों से सहयोग की अपेक्षा की है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे छोटे भाई और प्रभात शहर के ब्यूरो चीफ श्री राकेश वर्मा जी का सहयोग और सुझाव अवश्य होगा और आगे भी मिलता रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथ में जैसा कि राकेश जी ने कहा कि सुबोध जी जो यही के स्थानीय व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं, उनका भी सहयोग पूर्ण रूप से इस संस्था को मिलेगा। मैं यहाँ बैठे हुए लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि यह जो कार्यक्रम बढ़ के यह जो संस्था शुरू किया है, कंपनी ओल्ड एज होम बनाएंगे, वृद्धाश्रम बनाएंगे, उसके लिए सबके सहयोग और शुभकामना की जरूरत है। इसमें राशि काफ़ी पैसे की जरूरत पड़ेगी, काफ़ी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ओल्ड एज होम बना देने से ही काम नहीं होगा, उसको चलाना सबसे बड़ी बात है कि वह कैसे चलेगा, उसकी व्यवस्था कैसे होगी, उसका देख रेख कैसे होगा, इस पर बैठ के ट्रस्टी बोर्ड को निर्णय लेना है और हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं चाहूँगा, मेरा ये सुझाव है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, साथ ही हमारे बगल के विधायक जो डुमरी विधानसभा के जगन्नाथ जी हैं या गोमिया विधानसभा के माधवराज सिंह जी हैं, उनसे भी हम लोग सहयोग और सुझाव दें, उनसे भी बात करें। ट्रस्टी बोर्ड के साथ साथ हम सारे लोग एक टीम बना के सारे लोगों से मिले और इस पर उन लोगों से मदद करने का अनुरोध। साथ ही यहाँ CCL का 3 क्षेत्र है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, सारे बैठ करके JACC के मेंबर भी हैं और किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। हम लोग सारे लोग तीनों एरिया के प्रबंधन से बात करें, उनको भी बुलाएं और उनसे भी विचार करें कि आप इस क्षेत्र के लिए, इस कार्य के लिए सहयोग करें और सहयोग किस प्रकार करेंगे, इसके लिए मैं यह ओल्ड एज होम बनाने की बात आज क्यों आ रही है, यही नहीं पूरे देश में यह हाल हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे हैं, वो पहले संयुक्त परिवार होता था, सारे लोग जानते थे कि अगर बच्चा है, हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है आजकल कि बच्चे माता पिता को अपना कोई समझते हैं और जो CCL में हमारे साथी काम करते हैं, रिटायर करते हैं, तो उनको अपना ATM समझते हैं और वो अपना मौज मस्ती करें और बाप बुढ़ापे में फिर बाप माँ रोड पर घूमता फिरे। घोषणा करता हूँ मैं साथ ही सिन्हा जी और ट्रस्टी बोर्ड के सारे साथियों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ कि मुझसे जहाँ भी जब कभी सहयोग की आवश्यकता हो, मैं आपके साथ तैयार हूँ। आप जहाँ कहीं भी कहें मैं चलूँगा और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम
मुझे मिलता लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को शुभकामना देते हुए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सराहनीय ट्रस्ट और ट्रस्टीगण, मीडिया के मित्रों, उपस्थित भाइयों और बहनों, ये मेरा आप बोलने के लिए भी खड़ा कर दिया कि गॉड इज वन के बारे में आप कुछ कहिए। अभी भाई भगीरथ जी बड़े साहसपूर्वक एक बात कहे, हम और सुजीत जी बतिया रहे थे कि मैं नास्तिक हूँ। भगीरथ जी जैसा एक व्यक्ति इतना बड़ा नास्तिक था, उसने दीवार पर लिख दिया गॉड इज नोवेयर, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर कहीं नहीं है। उनका लड़का जो है स्कूल में पढ़ता था और नोवेयर जरा बड़ा शब्द था तो उसको तोड़ के वो पढ़ रहा था नाउ और हियर, ये दो शब्द हैं तो लिखा हुआ है गॉड इज नोवेयर। तो फिर पढ़े वो, अब कौन सही पढ़ रहा था या आप जज करें, है ना। गॉड इज वन, यह नाम भी बड़ा सुंदर है। गॉड इज वन एंड वी ऑल आर वन। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, हमारे हृदय में विराजमान है और सबों के हृदय में विराजमान है, इसलिए गॉड इज वन एंड वी आर वन। और जब एकता की भावना से हम कोई काम करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। मांगने वाले हाथ अगर ईमानदार और विश्वासी हो तो देने वाले दरवाजों की कमी नहीं है। वृद्धाश्रम की भावना वर्तमान सामाजिक व्यवस्था और एक मानसिक सोच की एक उपज। वृद्धाश्रम, एक आदमी अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर, ये नहीं कि आप यहाँ कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे खोल के बैठे हुए हैं, वैसे वृद्धाश्रम में ले गया तो आश्रम का संचालक पूछा, 1-1 लाख रुपया जमा होता था एक एक आदमी के पीछे, 1-1 लाख रुपया जमा कीजिए, आपके बूढ़ा बूढ़ी को हम खिलाएं। बूढ़ा बूढ़ी के लेके गया था तो बोला ठीक है 2 लाख रुपया लीजिए, इनको रखिए। तो संचालक महोदय ने पूछा कि भाई ये आपके कौन है? तो बोले मेरे माँ बाप हैं। बोला आप हैं ही तो फिर यहाँ हमको क्यों दे रहे हैं, आप खिलाइए, ऐसे लोगों को हम नहीं लेंगे। बोले बाबू में आश्रम था, वहाँ से लौटा, पुलबंदा के पास गाड़ी खड़ा किया और माँ बाप को कहा जाइए जरा देखिए नदी का पानी कैसा है, और नीचे उतारा, आहार गंगे कर दिया, कहा चलो 2 लाख की भी बेचा। क्या पुरानी पीढ़ी का ये बखेड़ा, हाँ ये आज का नहीं, हम लोग महाभारत पढ़ते हैं, उस जमाने में भी ये था। भीष्म को सबसे बूढ़ा, महाभारत का सबसे बूढ़ा भीष्म सेनापति बना। पुरानी पीढ़ी का यह बखेड़ा आखिर क्यों है? पुरानी पीढ़ी के पास यह रीडिंग नहीं है कि नई पीढ़ी किधर जा रही है, और वो अपने हिसाब से नई पीढ़ी को गाइड करना चाहते हैं, जो नई पीढ़ी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए है अपनी आकांक्षाओं में, अपने उत्साह में, उमंग में आगे बढ़कर जो कुछ करना चाहता है, और पुरानी पीढ़ी के पास जो अपना अनुभव है कि कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, क्या करने से कैसा मिलेगा, उसके पास जो अनुभव है, अनुभव की पूंजी है, उसको नई पीढ़ी लेना नहीं चाहती है। तो नई पीढ़ी का ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पुरानी पीढ़ी हमसे क्या अपेक्षा करती है। साल की यह जवानी, बचपन बल्कि कहिए 2013, इसमें एक बूढ़ों की बात चल रही, और नए वर्ष की शुभकामना आपको। आप अपना काम करें, काम में आप सफल होंगे, और मुझसे जितना सहयोग आप मांगेंगे
मैं भी समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा रहा और समाज के लिए कुछ करके अपने को धन्य समझता हूँ। और इस काम में चूँकि संस्था का नाम अच्छा है, गॉड इज वन, हम सब परमात्मा के प्रतिनिधि हैं और परमात्मा का यह काम है, निश्चित रूप से सफल होगा। आप सबों को प्रति शुभकामना, संस्था को मेरा आशीर्वाद और जो कुछ भी कहने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वयोवृद्ध श्री राधा कृष्ण मुखिया जी के आशीर्वचनों के लिए मैं गॉड इज वन चैरिटेबल फाउंडेशन। सम्मानित सभाध्यक्ष जी, सामने उपस्थित वात्सल्यमयी माताएं बहनें, कि अब एक भाषण प्रतियोगिता में बदल रही है। मेरा मत है इतना गंभीर है कि इसमें वक्तव्य से अधिक कर्तव्य की आवश्यकता है। और जब इस संस्था की प्रस्तावना रखी जा रही थी तो दीपक जी ने विषय कहा कि जब तक अर्थ नहीं होगा, धन नहीं होगा, तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपसे पूर्णतः असहमत भी नहीं हूँ और पूर्णतः सहमत भी नहीं हूँ। मैं केवल इसमें इतना ही विनम्र संशोधन देना चाहता हूँ कि अच्छे काम को अर्थ से नहीं, धर्म से शुरू करें। इसलिए धर्म के संदर्भ में मैं सांप्रदायिक जो बातें हैं, विभिन्नता है, उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, उसकी आवश्यकता ही नहीं। धर्म से यहाँ तात्पर्य श्रेष्ठ कर्तव्य से है, ड्यूटी से है। वर्ष में बड़े व्यापक स्तर पर उनकी 150वीं जयंती के कार्यक्रम बन रहे हैं। इसलिए आज के संदर्भ में उनके मुखारविंद से एक दो बातें निकली थी, वो कहना प्रासंगिक होगा। पहली बात तो यह है कि उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा, यानी ये जो परमात्मा का जो प्रकट स्वरूप या संपूर्ण सृष्टि है और उसकी सर्वोत्तम व्यक्ति जो मानव है, वो है जिसको अपने ऊपर, जिसके अंदर में आत्मविश्वास दे, कॉन्फिडेंस दे, वही नास्तिक है। वास्तव में एक वक्ता महोदय यहाँ पर विषय रख रहे थे, अगर वो आत्मविश्वास उनके कर्म में है तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं, वो सच्चे आस्तिक है। और विवेकानंद ने यह बात भी कही कि परंपरागत अर्थ में जिसको नास्तिक कहते हो, वह नास्तिक और पाखंडियों से श्रेष्ठ है। ऋषियों की वाणी है, इसका परिपालन नहीं हो रहा। और इस परिस्थिति में जब बुजुर्ग वृद्ध उपेक्षित महसूस करते हैं, कष्टों में जीते हैं, तो कोई संस्था आगे आकर के उनको राहत देने के लिए अगर कोई वृद्धाश्रम खोलने की परिकल्पना करती है तो ये अभिनंदन ही करते हैं। हम लोग उनका अभिनंदन करते हैं। तो ये नहीं सोचने लगे कि अब माता पिता की सेवा की क्या आवश्यकता है, अब उनको वृद्धाश्रम में भेज देना है, अब तो सुविधा हो गई। जैसे एक जगह गंदगी का ढेर लगा था तो महात्मा गांधी जी जो है सवेरे सवेरे झाड़ू उठाए, सोचे क्यों नहीं साफ कर दिया जाए। अब अगल बगल के गांवों से भी निमंत्रण आ रहा है, मेरे गांव में गंदगी है, आप जरा साफ कर दीजिए। तो यह मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए जीता है और समय आने पर दूसरे के लिए जान देता है। मैं परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनके इस कदम का, उनके इस प्रयास को उनका भरपूर प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। बहुत बहुत